मॉर्निंग रूटीन तो आप सबने मेरी देख ली थी। अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी आफ्टरनून टू नाइट रूटीन कि दोपहर के बाद शाम तक हम लोग क्या क्या करते हैं। तो दोपहर के बाद सफाई वगैरह करने के बाद बारी आ जाती है कुछ पकाने की, और ना पकाने से मेरी कभी छुट्टी नहीं होती। मैं डेली कुछ ना कुछ बनाती हूँ, मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जब मैं कुछ बैठ के ना बनाया हो। मतलब मैंने सोचा कि मैं ना बनाऊँ, क्योंकि नेक्स्ट डे लंच भी जाना होता है और फिर बाहर से तो इतना पूरा नहीं पड़ता कि आप बाहर से मंगा लो फिर नेक्स्ट डे भी इस तरह लेकर जाओ। तो मेरी कोशिश होती है मैं कुछ ना कुछ सालन जो है वो लाजमी इस तरह प्रिपेयर करूँ। सो आज बन रही है भिंडी। भिंडी की रेसिपी ज़्यादा कोई लंबी चोरी तो नहीं है, बस आपने भिंडी काट लेनी है, अच्छे तरीके से धो के सुखा के काट लेनी है। उसके बाद आपने ऑयल में उसको फ्राई कर लेना है। और यहाँ की भिंडी जो है ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मतलब उसका कोई टेस्ट ही नहीं होता। पाकिस्तान की भिंडी इतनी मज़े की बनती है, मतलब आपने उसमें कुछ नहीं भी ऐड किया, सिर्फ नमक और लाल मिर्च से ही आपका काम हो जाता है। और यहाँ पे आप इतनी मर्ज़ी अच्छी करके बनाने की कोशिश करो, भिंडी आपकी इतनी अच्छी नहीं बनती। पर्सनली भिंडी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ की भिंडी मुझसे खानी नहीं होती, पता नहीं क्यों। तो बस प्याज वगैरह फ्राई करने के बाद, टमाटर हल्के से फ्राई करने के बाद आपने उसमें वो फ्राई की हुई भिंडी डाल देनी है, साथ हरी मिर्ची डाल देनी है और स्पाइसेस जो बेसिक मसाले होते हैं वो ऐड कर देने हैं। इस टाइम ना 3:30 के टाइम में ना विशु को दोबारा भूख लग जाती है, तो फिर इसमें मेरी कोशिश होती है मैं इसको या तो कोई फ्रूट्स दे दूँ या फिर इस तरह नगेट्स और फ्राइज दे दूँ, जो कि मैं एयर फ्रायर में करती हूँ। जो मैंने उसको फिश दी है, साथ थोड़े से चिप्स दी और ये केचप मैडम खुद डाल रही है। और उसको केचप इतनी पसंद है मीन्स लाइव मुझे 2 में लेकर आई थी 1 kg के पैकेट्स केचप के पाकिस्तान से, और इसने 1 मंथ के अंदर ये दोनों ख़त्म कर दिए थे। इसको इतनी अच्छी लगती है केचप के बगैर से कुछ खाने ही नहीं होता। कभी भी शुस्ता की चीज़ें खा लेती है, कभी नूडल्स बना के खा लेती है दोपहर में, मतलब जो ये मुझसे डिमांड करती है मैं उसको लास्ट में देती हूँ। नूडल्स हाँ मैं रोज़ नहीं देती, वीकेंड में 1 या 2 दफ़ा मैं इसको दे देती हूँ, वीक में 1 या 2 दफ़ा। तो ये रैंडम डेज के क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि विशु की क्या रूटीन है और हम पूरा दिन क्या क्या करते रहते हैं। और आज ही मैडम कह रही है मेरे नूडल्स खुद बनाने हैं, तो मैं साथ इसके खड़ी हुई हूँ। तो ये है इंडोमी के चिकन करी फ्लेवर के नूडल्स, जो कि बहुत मज़े का टेस्ट होता है। अगर आपको भी यहाँ के कोई नूडल्स पसंद नहीं आ रहे या समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा यूज़ करें कौन सा खाएं, तो आप ये चिकन करी एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना, बहुत मज़े का होता है इसका टेस्ट। और दूसरा इनका एक और फ्लेवर है इंडोमी का फ्राइड कैंटोन नूडल्स के नाम से, वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके अलावा कोई भी फ्लेवर है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, सबके टेस्ट बहुत ज़्यादा वेयर्ड है। और ये मैडम यहाँ पे कच्चे नूडल्स खा के देख रही है कि कैसे टेस्ट करते हैं। फोन इसमें से निकालो ना, हाँ ये निकालो उसके अंदर से। वेरी गुड, कुछ और करा मैं। हैप्पी मम्मा, मैंने आज क्या हम ये दारे इसमें दारे थोड़ा सा बॉयल आ जाए ना फिर एक सी है बस। ये बताए मैंने मेरी से आराम से ले जाओ, तभी तो ट्रे दिया आपको, आराम से तेज भी लेके जाओगे तो नहीं गिरेगा। जाओ ठीक है। यस। और माशाल्लाह विशु इज सो मच इंटेलिजेंट, इतनी मज़े की पेंटिंग्स बनाती है, मतलब एक 4 साल के बच्चे से आप और क्या एक्सपेक्ट करोगे। ऐसा कि कारनामे करती है ना, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि यार मैंने कुछ ना कुछ बन ही जाना है। और माशाल्लाह शी इज़ सो मच इंटेलिजेंट, बहुत जल्दी से हर चीज़ पिक करती है और चीज़ जल्दी से याद भी कर लेती है। इस तरह के क्राफ्ट में पेंटिंग्स में इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसका बस चले पूरा दिन बस क्राफ्ट ही करती रहे बैठ के। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप, अगर आपके बच्चे इस तरह की कोई भी चीज़ करते हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें, बहुत तारीफ़ करें, इससे बच्चे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा होता है। यूजुअली हमारी ये रूटीन होती है कि जब कि शाम में हम लोग खाने से फ्री होने के बाद बाहर चले जाते हैं, कभी ग्रॉसरी करने चले जाते हैं, या ट्यूसडे हो तो विशु को यूपी ले जाते हैं। और मेरे हस्बैंड को घर आते जाते 8 या कभी 8:30 या बहुत कम रेयर ऐसा होता है कि वो जल्दी घर आ जाते हैं, वरना यूजुअली उनको 8 तो बज ही जाते हैं। ही हैड सो मच हेक्टिक रूटीन इन ऑफिस। उनका मुझे कभी कभी लगता है ऑफिस नहीं है, कोई जेल खाना है जहाँ पे पूरा दिन बस काम ही काम होता है। यहाँ तक कि वीकेंड पे भी सुकून नहीं लगने देते, कॉल पे कॉल करते रहते हैं। और मैं इस बात पे इतना चिढ़ती हूँ कि यार एक वीकेंड मिलता है उसमें तो कम से कम कॉल्स वगैरह ना आया करें। तो कभी कभी हम लोग डेली इस तरह बाहर चल जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं जाते। और वीकेंड पे तो हम लोगों ने लाजमी इस तरह बाहर निकलना होता है। मुझे कोई घर की इस तरह की ग्रॉसरी करनी हो, कोई चीज़ वगैरह लेनी हो, तो मैं 5 वाली शॉप पर चली जाती हूँ। वहाँ पे आपको घर से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगी, हाउस होल्ड से रिलेटेड प्लेट्स मिल जाएंगी, हर चीज़, ग्लास, कप, मतलब कि यार किचन में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो आपको सब इजीली यहाँ से मिल जाएंगी। और डेकोर की भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी।
और मुझे ना ये वाला सेक्शन इतना कोई अच्छा लगता है, मेरा बस चले मैं यहाँ से एक एक पॉट उठा के अपने घर ले जाऊँ और अपने पूरे घर को नर्सरी बना लूँ। मतलब वो कुछ लोगों को शौक होता है ना, कुछ लोग घर की चीज़ें खरीदते हैं और कुछ लोग अपने लिए सब चीज़ें खरीदते हैं। तो मुझे तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। मैं बाहर जाती हूँ ना तो घर की चीज़ें लेके ही खुश हो जाती हूँ। मेरे घर का सामान लेगी मैं तो मैं घर आके इतनी खुश होंगी, मुझे इतनी अच्छी वाइब्स आएंगे। हाँ, मैं अपना सामान जब लेके आती हूँ मुझे उतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती इतना मुझे घर का सामान लेके खुशी होती है। घर की ग्रॉसरीज लेके, घर की इस तरह की डेकोर लेके और घर की इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें लेके मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैं सब इन चीज़ों को इतना एंजॉय करती हूँ, मुझे इतना मज़ा आता है। मतलब कि शादी से पहले आपकी लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है। आप सिर्फ अपने लिए शॉपिंग करती हो, आपके घर की रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी मम्मा कर रही होती हैं। लेकिन शादी के बाद आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। अपनी शॉपिंग तो करनी है, उसके अलावा घर की शॉपिंग भी करनी है, घर की ग्रॉसरीज भी करनी है और ये लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। एक लड़की की शादी से पहले लाइफ डिफरेंट होती है और शादी के बाद बिल्कुल वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट करती है। मतलब एक न्यू उसका लाइफ का फेज स्टार्ट होता है और ये बात 100% सच है। मतलब वो लाइफ बिल्कुल एक डिफरेंट लाइफ होती है, आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ना हो सके सिंगल लाइफ को भी एंजॉय करें और मैरिड लाइफ तो वैसे भी यार एक रोलर कोस्टर से कम तो नहीं है। तो ग्रॉसरी भी हम लोग वीकेंड कर लेते हैं। इसके अलावा कोई चीज़ अगर रह जाती है तो वो हम लोग चले जाते हैं जब मेरे हस्बैंड आ जाते हैं शाम में। तो घर के बिल्कुल पास ही वो थे मैं, तो हम लोग वहाँ चले जाते हैं। तो कुछ भी इस तरह का लेना हो, कोई सब्जी लेनी हो, कोई फ्रूट्स वगैरह लेने हो, कोई दूध वगैरह, दही शही, तो हम लोग वहाँ से ले लेते हैं जाके। हर जो ग्रॉसरी वीकेंड की होती है हम लोग वीकेंड पे कर लेते हैं, तो पूरा हफ्ता हमारा ईजिली निकल जाता है। और इसके अलावा मैं क्लिक फ्लायर देख के भी ग्रॉसरी करती हूँ। कुछ चीज़ अच्छी लग जाए, प्रमोशन अच्छी लगी हो तो वहाँ से मैं देख के चली जाती हूँ ग्रॉसरी करने। और क्लिक फ्लायर एक ऐप है, आप लोग सर्च कर सकते हैं ऐप स्टोर पे भी और गूगल पे भी। तो वहाँ से ना आपको लूलू पे, पांडा पे जितनी भी प्रमोशंस लगी होती हैं डिफरेंट मॉल्स में, तो आपको वहाँ पे इजीली पता चल जाएंगे। आप लोग इजीली देख भी सकते हो, तो इससे ना आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। वरना यहाँ पे अगर आप 200 का सामान को लेने जाओगे तो आपको 400 में मिलेगा। तो क्लिक फ्लायर का ये फ़ायदा होता है कि आपको हर चीज़ ना नॉर्मल रेट्स पे प्रमोशंस के साथ मिल जाती हैं। तो ये सारे रैंडम क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हुए थे कि हम लोग क्या करते हैं, मतलब नाइट रूटीन हमारी किस तरह से होती है। तो भी ये ग्रॉसरी वगैरह हो रही है। पूरे वीक का जो चिकन और मीट होता है ना वो मैं वीकली ले आती हूँ, और जो डेली इस तरह की ग्रॉसरी होती है वो मैं फिर इस तरह ले लेती हूँ। सब्जी वगैरह जो होती है या फिर कोई चीज़ खत्म हो जाती है। आपसे मैंने शेयर करनी थी यूवी क्रीम सॉल्टन वालों की, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब इससे ना एक टिंटिंग सा आता इफेक्ट आता है आपके फेस पे ना, तो लगता ही नहीं है कि आपने ना फेस पे कुछ लगाया हुआ है, स्मूथ सा इफेक्ट आता है। तो कभी कभी हम आइसक्रीम खाने भी चले जाते हैं। मतलब यार हमने बाहर जाना होता है, कभी कभी नहीं भी जाते। ये नहीं है कि मेरी लाइफ बड़ी कोई चिल है, मैं रोज़ बाहर जाती हूँ। कभी मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं इसको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा, तो वो एज अ गिल्टी मुझे बाहर ले जाते हैं कि चलो चलते हैं आइसक्रीम खाने, ये वो। मैं ज़्यादा नखरी भी नहीं दिखाती, उठ के चली जाती हूँ कि चलें ठीक है चले जाते हैं, कोई बात नहीं। तो आज ट्यूसडे था तो विशु को हम यूपी लेके जा रहे हैं। यूपी यहाँ पे आप सर्च कर लें गूगल पे, आपको पता चल जाएगा। एक फन लैंड टाइप है, वहाँ पे ना हर ट्यूसडे को 50% ऑफ लगता है और बहुत ज़्यादा लोग आए होते हैं। मतलब इतना रश ना फ्राइडे और सैटरडे को भी नहीं होता जितना ट्यूसडे को होता है। और बहुत सारा पाकिस्तानी लोग भी होते हैं यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा रश होता है। 50% ऑफ भी लगा होता है। मतलब कि जो राइड 10 की है तो आपको 5 में मिल जाएगी, और जो 5 की राइड है वो आपको 2.5 में मिल जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा अच्छी राइड्स भी होती हैं। और बच्चों के लिए ना स्पेशल से लेदर से एरिया भी बना हुआ है, विशु को वहाँ पे छोड़ देते हैं। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, वैसे इसकी जो प्राइस है वो 25 रियाल है, लेकिन ऑफ में आपको 12 रियाल में मिल जाता है। तो काफ़ी टाइम तक ना विशु यहाँ पर ना स्पेंड कर लेती है। इसके साथ एक सैंड वाला एरिया भी बना हुआ है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम ये स्पेंड कर लेती है जब इसका मूड होता है। तो उसके साथ ही पांडा खुला हुआ है, तो हम लोग इसको छोड़ के पांडा चले जाते हैं। कुछ लेना वगैरह हो, कुछ देखना हो तो। ये थोड़ी सी मैंने ग्रॉसरी पांडा से की थी, और ये विशु के लिए मैं एक शर्ट लेकर आई थी 20 से, और एक ट्राउज़र लेके आई थी। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप विशु की शॉपिंग कहाँ से करती है, विशु की ड्रेसिंग कहाँ से होती है। तो ये देखिए 20 वालों से, रेटेक्स से, HM से, तो मैं इसकी डिफरेंट जगह से शॉपिंग कर ली। तो मैं जहाँ से मतलब जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं बाय कर लेती हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। काफ़ी लोग देख लेते हैं, लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कर दें। दैट्स इट फॉर द डे। हैव अ नाइस डे, बाय।